आइए देखते हैं आज का मौसम क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम। बाखबर किसान की हफ्तावार मौसमी पेशन गोई और ज़रई सिफारिशात में खुशामदीद। आइए डॉक्टर हनीफ साहब से जानते हैं कि इस हफ्ते पाकिस्तान भर का मौसम कैसा रहेगा। पाकिस्तान के मौसम की तफसील। पिछले 2 दिनों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में खसूसन पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में अच्छी बारिश हुई। इस वक्त भी बालाई इलाकों में बादल, यानी अगले 2 दिनों के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर से मुल्हिका पंजाब के बाज़ इलाकों में मज़ीद बारिश होगी, जबकि पंजाब के दीगर बारानी व नहरी इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में, सिंध और बलूचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में, खसूसन गंदम की काश के इलाकों में अगले 6 या 7 दिन तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान। जी अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप हमें सूबे पंजाब के मौसम के बारे में भी कुछ बता दें। जी, बात हो जाए सूबे पंजाब के मौसम की तो पिछले 2 दिनों के दौरान पंजाब के बाज़ बारानी और बाज़ नहरी इलाकों में बहुत अच्छी बारिश हुई। इस वक्त भी पंजाब के बालाई इलाकों में बादल, यानी अगले 2 दिनों के दौरान बालाई पंजाब में रावलपिंडी, इस्लामाबाद, झेलम, लाहौर, शेखपुरा, कसूर, गुजरात, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद के बाज़ इलाकों में मज़ीद बारिश होगी, जबकि पंजाब के दीगर इलाकों में, जिसमें अटक, चकवाल, मियांवाली, लिया, भखर, सरगोदा, खुशाब, फैसलाबाद, जंग, चिन्योट, टोबा टेक सिंह, मुल्तान, बहावलनगर, बावलपुर, रहीमजार खान और डेरा गाजी खान के बेशतर इलाकों में मतला साफ और अगले 6 से 7 दिन तक गंदम की काश के इन नहरी इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। वस्ती और जनूबी पंजाब के ऐसे काश्तकार जिन्होंने अभी तक बहारी या मकई की काश्त नहीं की, वो मार्च के पहले अशरे तक बिजाई मुकम्मल कर लें। ऐसे हाइब्रिड बीजों का इंतखाब करें जिनमें गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत मौजूद हो। जिन काश्तकार हजरात ने बिजाई कर ली है वो फसल के उगाव तक खेलियों को तर रखें। पानी इस तरह लगाएं कि बीज या पौधे तक सिर्फ नमी पहुँचे। तुरशाबा बागात के बागवान हजरात किन्नू का फल तोड़ने के फौरन बाद पौधों की सो काटें और मुनासिब शाख तराशी करें। तुरशाबा बागात में कीमे खादों या नाइट्रोजन की पहली खुराक डालें और आबपाशी करें। फूल आने से पहले कीड़े मकोड़ों और बीमारियों के खिलाफ हिफाजती स्प्रे लाजमी करें। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों। बाड़े के करीब अगर कहीं पानी का तालाब या जोहड़ है तो इसकी निकासी का बंदोबस्त करें। अगर निकासी मुमकिन ना हो तो किसी हशरात कुश जहर का स्प्रे लाजमी करें ताकि मच्छरों और मक्खियों की इफजाइश को रोका जा सके, क्योंकि मच्छर और मक्खियाँ जानवरों में मुतअद्दिद बीमारियां फैलाने का सबब बन सकते हैं। जिन जानवरों की नस्ल कशी हो चुकी है, इनकी खुराक में वंडे और नमकियाती आमेज़े यानी मिनरल मिक्सचर का रोजाना इस्तेमाल यकीनी बनाएं ताकि जानवरों को रिपीट ब्रीडिंग या फिर जाने से बचाया जा सके। अगर आपके जानवर की रान या शाने पर सोजन बन जाए जो इब्तदा में शदीद दर्द और दबाव डालने पर पटाखों की आवाज देने के साथ गलने सड़ने लगे और जानवर लंगड़ा हो जाए तो मुतासरा जानवरों को चौड़े मार बीमारी लाहक हो सकती है, जिसे आम जुबान में पटाखे मार बीमारी भी कहा जाता है, जिसका शिकार ज्यादातर छोटी उम्र के जानवर होते हैं और इनमें शरह अमवात भी ज्यादा होती है। चौड़े मार बीमारी से मुतासरा जानवरों का इलाज किया जाए तो मुकम्मल सेहतयाबी के इम्कानात बहुत कम होते हैं और अगर मुतासरा जानवर को ज़िबा किया जाए तो इसका गोश्त नाकाबिले इस्तेमाल होता है। लिहाजा चौड़े मार जैसी खतरनाक बीमारी से बचाव के लिए बर वक्त हिफाजती टीकाजात लाजमी लगवाएं। महकमा लाइव स्टॉक की तरफ से लंपी स्किन बीमारी से बचाव के हिफाजती टीकाजात लगाए जा रहे हैं, लिहाजा अपने छोटे बड़े तमाम जानवरों को बचाव के लिए टीके लाजमी लगवाएं। मुकम्मल बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिनकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। अपने जानवरों का 3 टीकों का कोर्स लाजमी पूरा करवाएं ताकि ये लंपी स्किन बीमारी से मुकम्मल तौर पर महफूज हो सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप हमें सूबे सिंध के मौसम के बारे में भी बता दें। बात हो जाए सुबह सिंध के मौसम की तो सुबह सिंध में पिछले 2 दिनों के दौरान कुछ बालाई इलाकों से बूंदाबांदी की इतलात, हल्की बारिश की इतलात, लेकिन इस वक्त ज़्यादातर इलाकों में मतला साफ़ है। अगले 6 से 7 दिनों के दौरान सुबह सिंध के नहरी इलाकों में खसूसन ज़िला सखर, घोटकी, कशमोर, जैकबाबाद, लाड़काना, दादू, हाला, खैरपुर, नवाबशाह और उससे मुल्हिका इलाकों में अच्छी धूप के साथ मौसम खुश्क होगा, जबकि कराची,
حیدرآباد، میرپور خاص، عمرکوٹ، ڈپلو، مٹھی، سجاول، بدین، ٹھٹھا اور اس سے ملحقہ تمام ساحلی علاقوں میں، جنوبی علاقوں میں اگلے 6 سے 7 دنوں کے دوران تیز دھوپ کے ساتھ موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ صوبے سندھ کے زیادہ تر علاقوں میں پچھلے ہفتے اور آنے والے ہفتے میں درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ کاشتکار حضرات کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آنے والے ہفتے کا موسم گندم کی کٹائی کے لیے سازگار رہے گا۔ آم کے باغبان حضرات زمین میں موجود نمی کی مقدار کو دیکھتے ہوئے باغات میں ہلکی آبپاشی کریں۔ مویشی پال حضرات متوجہ ہوں، باڑے کے قریب اگر کہیں پانی کا تالاب یا جوہڑ ہے تو اس کی نکاسی کا بندوبست کریں۔ اگر نکاسی ممکن نہ ہو تو کسی حشرات کش زہر کا اسپرے لازمی کریں تاکہ مچھروں اور مکھیوں کی افزائش کو روکا جا سکے، کیونکہ مچھر اور مکھیاں جانوروں میں متعدد بیماریاں پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ جن جانوروں کی نسل کشی ہو چکی ہے ان کی خوراک میں ونڈے اور نمکیاتی آمیزیں یعنی منرل مکسچر کا روزانہ استعمال یقینی بنائیں تاکہ جانوروں کو ریپیٹ بریڈنگ یا پھر جانے سے بچایا جا سکے۔ اگر آپ کے جانور کی ران یا شانے پر سوجن بن جائے جو ابتدا میں شدید درد اور دباؤ ڈالنے پر پٹاخوں کی آواز دینے کے ساتھ گلنے سڑنے لگے اور جانور لنگڑا ہو جائے تو متاثرہ جانوروں کو چوڑے مار بیماری لاحق ہو سکتی ہے، جسے عام زبان میں پٹاخے مار بیماری بھی کہا جاتا ہے، جس کا شکار زیادہ تر چھوٹی عمر کے جانور ہوتے ہیں اور ان میں شرح اموات بھی زیادہ ہوتی ہے۔ چوڑے مار بیماری سے متاثرہ جانوروں کا علاج کیا جائے تو مکمل صحت یابی کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں، اور اگر متاثرہ جانور کو ذبح کیا جائے تو اس کا گوشت ناقابل استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا چوڑے مار جیسی خطرناک بیماری سے بچاؤ کے لیے بر وقت حفاظتی ٹیکہ جات لازمی لگوائیں۔ محکمہ لائیو اسٹاک کی طرف سے لمپی اسکن بیماری سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکہ جات لگائے جا رہے ہیں، لہٰذا اپنے چھوٹے بڑے تمام جانوروں کو بچاؤ کے لیے ٹیکے لازمی لگوائیں۔ مکمل بچاؤ کے لیے اپنے جانوروں کو 3 ٹیکے لازمی لگوائیں، جن کی ترتیب کچھ اس طرح سے رکھیں کہ پہلا ٹیکہ، اس کے بعد دوسرا ٹیکہ پہلے ٹیکے کے 1 ماہ بعد، جبکہ تیسرا ٹیکہ دوسرے ٹیکے کے 6 ماہ بعد لگوائیں۔ یاد رکھیں، نامکمل ویکسین کی وجہ سے آپ کے جانور میں بیماری کا خطرہ ختم نہیں ہوتا، یہ کسی بھی وقت اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اپنے جانوروں کا 3 ٹیکوں کا کورس لازمی پورا کروائیں تاکہ یہ لمپی اسکن بیماری سے مکمل طور پر محفوظ ہو سکیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، سندھ کا موسم بھی جان لیا، اب آپ ہمیں خیبر پختونخوا کے موسم کی تفصیل بھی بتا دیں۔ جی، خیبر پختونخوا کے موسم کی جہاں تک بات ہے تو پچھلے 2 دنوں کے دوران خیبر پختونخوا کے بارانی و نہری علاقوں میں خصوصاً گندم کی کاشت کے علاقوں میں اچھی بارش ہوئی۔ اس وقت بھی تمام بالائی علاقوں میں اچھے بادل۔ آج اور کل یعنی اگلے 2 دنوں کے دوران ایبٹ آباد، ہری پور، مانسیرا، شانگلہ، بنیر، ضلع کوہستان اور اس سے ملحقہ بعض علاقوں میں مزید بارش ہوگی، جبکہ آج شام، آج رات یا اگلے 36 گھنٹوں کے دوران وادی سوات، چترال کے بعض علاقوں میں مزید بارش، وادی کاغان، ناران اور اس سے ملحقہ علاقوں میں خصوصاً کالام، مالم جبہ میں آج رات مزید برفباری ہونے کا امکان ہے، جبکہ گندم کی کاشت کے بارانی و نہری علاقوں میں جس میں ضلع پشاور، چارسدہ، نوشہرہ، سوابی، مردان، ضلع کوہاٹ، ہنگو، ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت، ٹانگ، بنو اور کرک کے زیادہ تر علاقوں میں اب اگلے 5 سے 6 دن تک موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا کے تمباکو کے کاشتکار حضرات کو مطلع کیا جاتا ہے کہ تمباکو کی پنیری کی منتقلی سے پہلے کلپنگ سفارش کی جاتی ہے تاکہ یکساں پودے حاصل کیے جا سکیں۔ کلپنگ کے وقت تمام حفاظتی اقدامات کو یقینی بنائیں تاکہ بیماریوں سے فصل کو بچایا جا سکے۔ مویشی پال حضرات متوجہ ہوں، باڑے کے قریب اگر کہیں پانی کا تالاب یا جوہڑ ہے تو اس کی نکاسی کا بندوبست کریں۔ اگر نکاسی ممکن نہ ہو تو کسی حشرات کش زہر کا اسپرے لازمی کریں تاکہ مچھروں اور مکھیوں کی افزائش کو روکا جا سکے، کیونکہ مچھر اور مکھیاں جانوروں میں متعدد بیماریاں پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ جن جانوروں کی نسل کشی ہو چکی ہے ان کی خوراک میں ونڈے اور نمکیاتی آمیزیں یعنی منرل مکسچر کا روزانہ استعمال یقینی بنائیں تاکہ جانوروں کو ریپیٹ بریڈنگ یا پھر جانے سے بچایا جا سکے۔ اگر آپ کے جانور کی ران یا شانے پر سوجن بن جائے جو ابتدا میں شدید درد اور دباؤ ڈالنے پر پٹاخوں کی آواز دینے کے ساتھ گلنے سڑنے لگے اور جانور لنگڑا ہو جائے تو متاثرہ جانوروں کو چوڑے مار بیماری لاحق ہو سکتی ہے، جسے عام زبان میں پٹاخے مار بیماری بھی کہا جاتا ہے، جس کا شکار زیادہ تر چھوٹی عمر کے جانور ہوتے ہیں اور ان میں شرح اموات بھی زیادہ ہوتی ہے۔ چوڑے مار بیماری سے متاثرہ جانوروں کا علاج کیا جائے تو مکمل صحت یابی کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں، اور اگر متاثرہ جانور کو ذبح کیا جائے تو اس کا گوشت ناقابل استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا چوڑے مار جیسی خطرناک بیماری سے بچاؤ کے لیے بر وقت حفاظتی ٹیکہ جات لازمی لگوائیں۔ محکمہ لائیو اسٹاک کی طرف سے لمپی اسکن بیماری سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکہ جات لگائے جا رہے ہیں۔
लिहाजा अपने छोटे बड़े तमाम जानवरों को बचाव के लिए टीके लाजमी लगवाएं। मुकम्मल बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिनकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। अपने जानवरों का 3 टीकों का कोर्स लाजमी पूरा करवाएं ताकि ये लंपी स्किन बीमारी से मुकम्मल तौर पर महफूज हो सकें। अच्छा तो डॉक्टर साहब, अब हम आपसे जानेंगे कि इस हफ्ते सूबे बलूचिस्तान का मौसम कैसा रहेगा। आपने बात की सूबे बलूचिस्तान के मौसम की, तो कई हफ्तों के खुश्क मौसम के बाद पिछले 2 दिनों के दौरान वादी क्वेटा समेत बलूचिस्तान के तमाम शिमाली और कुछ वस्ती इलाकों से, बारानी इलाकों से अच्छी बारिश की इतलात। फ़िलहाल बलूचिस्तान के तमाम इलाकों में मौसम साफ़ और अगले 6 से 7 दिनों के दौरान बलूचिस्तान के तमाम शिमाली हिस्सों में, वस्ती इलाकों में, जिसमें ज़िला ज़ियारत, ज़ोब, क्वेटा, किला सैफुल्ला, पशीन, चमन, लोशकी, मस्तोंग, मुस्लिम बाग, कोलू, बुलान, जाफराबाद, नसीराबाद, सोबतपुर, खुशदार, कलात और उससे मुल्का इलाकों में अच्छी धूप के साथ मौसम खुश्क होगा, जबकि जनूबी वसाइली पट्टी में, जिसमें ज़िला अवराद, गवादर और उससे मुल्का इलाकों में अगले 6 से 7 दिन तक मौसम खुश्क होगा। बलूचिस्तान के काश्तकार गंदम की फसल में आपाशी ज़मीन में मौजूद नमी की मिकदार को देखते हुए करें। नए बागात लगाने के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां अच्छी धूप पड़ती हो और आसपास बड़े दरख्त मौजूद न हो। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों, बाड़े के करीब अगर कहीं पानी का तालाब या जोहड़ है तो इसकी निकासी का बंदोबस्त करें। अगर निकासी मुमकिन ना हो तो किसी हशरात कुश जहर का स्प्रे लाजमी करें ताकि मच्छरों और मक्खियों की इफजाइश को रोका जा सके, क्योंकि मच्छर और मक्खियां जानवरों में मुतअद्दिद बीमारियां फैलाने का सबब बन सकते हैं। जिन जानवरों की नस्ल कशी हो चुकी है, इनकी खुराक में वनडे और नमकियाती या मेज़े यानी मिनरल मिक्सचर का रोजाना इस्तेमाल यकीनी बनाएं ताकि जानवरों को रिपीट ब्रीडिंग या फिर जाने से बचाया जा सके। अगर आपके जानवर की रान या शाने पर सोजन बन जाए जो इब्तदा में शदीद दर्द और दबाव डालने पर पटाखों की आवाज देने के साथ गलने सड़ने लगे और जानवर लंगड़ा हो जाए तो मुतासरा जानवरों को चौड़े मार बीमारी लाहक हो सकती है, जिसे आम जुबान में पटाखे मार बीमारी भी कहा जाता है, जिसका शिकार ज्यादातर छोटी उम्र के जानवर होते हैं और इनमें शरह अमवात भी ज्यादा होती है। चौड़े मार बीमारी से मुतासरा जानवरों का इलाज किया जाए तो मुकम्मल सेहतयाबी के इम्कानात बहुत कम होते हैं और अगर मुतासरा जानवर को ज़िबा किया जाए तो इसका गोश्त नाकाबिले इस्तेमाल होता है। लिहाजा चौड़े मार जैसी खतरनाक बीमारी से बचाव के लिए बर वक्त हिफाजती टीकाजात लाजमी लगवाएं। महकमा लाइव स्टॉक की तरफ से लंपी स्किन बीमारी से बचाव के हिफाजती टीकाजात लगाए जा रहे हैं, लिहाजा अपने छोटे बड़े तमाम जानवरों को बचाव के लिए टीके लाजमी लगवाएं। मुकम्मल बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिनकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। अपने जानवरों का 3 टीकों का कोर्स लाजमी पूरा करवाएं ताकि ये लंपी स्किन बीमारी से मुकम्मल तौर पर महफूज हो सकें। जी तो डॉक्टर साहब, कश्मीर का मौसम क्या कहता है? जी, कश्मीर की वादियों में तो इस वक्त भी बारिश की इतलात है। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, बाग, पूंछ, कोटली, भिम्बर, मीरपुर और उससे मुल्का बाज़ वादियों में मज़ीद बारिश होगी। कल के बाद कश्मीर में मौसम कुछ हद तक साफ़, जबकि वीकेंड के दौरान और अगले हफ्ते के आगाज़ में मुजफ्फराबाद समेत कश्मीर की तमाम वादियों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। कश्मीर के काश्तकार मौसम गर्मा की सब्जियों की बिजाई और आपाशी जमीन में मौजूद वत्तर को मद्देनजर रखते हुए करें। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों, बाड़े के करीब अगर कहीं पानी का तालाब या जोहड़ है तो इसकी निकासी का बंदोबस्त करें। अगर निकासी मुमकिन ना हो तो किसी हशरात कुश जहर का स्प्रे लाजमी करें ताकि मच्छरों और मक्खियों की इफजाइश को रोका जा सके, क्योंकि मच्छर और मक्खियां जानवरों में मुतअद्दिद बीमारियां फैलाने का सबब बन सकते हैं। जिन जानवरों की नस्ल कशी हो चुकी है, इनकी खुराक में वनडे और नमकियाती या मेज़े यानी मिनरल मिक्सचर का रोजाना इस्तेमाल यकीनी बनाएं ताकि जानवरों को रिपीट ब्रीडिंग या फिर जाने से बचाया जा सके। अगर आपके जानवर की रान या शाने पर सोजन बन जाए जो इब्तदा में शदीद दर्द और दबाव डालने पर पटाखों की आवाज देने के साथ गलने सड़ने लगे और जानवर लंगड़ा हो जाए तो मुतासरा जानवरों को चौड़े मार बीमारी लाहक हो सकती है, जिसे आम जुबान में पटाखे मार बीमारी भी कहा जाता है, जिसका शिकार ज्यादातर छोटी उम्र के जानवर होते हैं और इनमें शरह अमवात भी ज्यादा होती है। चौड़े मार बीमारी से मुतासरा जानवरों का इलाज किया जाए तो मुकम्मल सेहतयाबी के इम्कानात बहुत कम होते हैं
और अगर मुतासरा जानवर को ज़िबा किया जाए तो इसका गोश्त नाकाबिले इस्तेमाल होता है। लिहाजा चौड़े मार जैसी खतरनाक बीमारी से बचाव के लिए बर वक्त हिफाजती टीकाजात लाजमी लगवाएं। महकमा लाइव स्टॉक की तरफ से लंपी स्किन बीमारी से बचाव के हिफाजती टीकाजात लगाए जा रहे हैं। लिहाजा अपने छोटे बड़े तमाम जानवरों को बचाव के लिए टीके लाजमी लगवाएं। मुकम्मल बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिनकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता। ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। अपने जानवरों का 3 टीकों का कोर्स लाजमी पूरा करवाएं ताकि ये लंपी स्किन बीमारी से मुकम्मल तौर पर महफूज हो सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, जाते जाते गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का हाल भी बताते जाएं। जहाँ तक बात है शुमाली इलाका जात के मौसम की, तो पिछले 2 दिनों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान की वादियों से वक्फे से बारिश की इत्तलात, यानी मज़ीद 2 दिन तक गिलगित बल्तिस्तान की बाज़ वादियों में मज़ीद बारिश होगी। 2 दिन के बाद शुमाली इलाकों में मौसम साफ़ हो जाएगा और अगले हफ्ते के आगाज़ में गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा, करीमाबाद, अस्तोर, बुंजी और उससे मुल्का तमाम वादियों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान के काश्तकार मौसम गर्मा की सब्जियों की बिजाई और आबपाशी जमीन में मौजूद वत्तर को मद्देनजर रखते हुए करें। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों, बाड़े के करीब अगर कहीं पानी का तालाब या जोहड़ है तो इसकी नकासी का बंदोबस्त करें। अगर नकासी मुमकिन ना हो तो किसी हशरात कुश जहर का स्प्रे लाजमी करें ताकि मच्छरों और मक्खियों की इफजाइश को रोका जा सके, क्योंकि मच्छर और मक्खियां जानवरों में मुतअद्दिद बीमारियां फैलाने का सबब बन सकते हैं। जिन जानवरों की नस्ल कशी हो चुकी है, इनकी खुराक में वंडे और नमकियाती या मेज़े यानी मिनरल मिक्सचर का रोजाना इस्तेमाल यकीनी बनाएं ताकि जानवरों को रिपीट ब्रीडिंग या फिर जाने से बचाया जा सके। अगर आपके जानवर की रान या शाने पर सोजन बन जाए जो इब्तदा में शदीद दर्द और दबाव डालने पर पटाखों की आवाज देने के साथ गलने सड़ने लगे और जानवर लंगड़ा हो जाए तो मुतासरा जानवरों को चौड़े मार बीमारी लाहक हो सकती है, जिसे आम जबान में पटाखे मार बीमारी भी कहा जाता है, जिसका शिकार ज्यादातर छोटी उम्र के जानवर होते हैं और इनमें शरह अमवात भी ज्यादा होती है। चौड़े मार बीमारी से मुतासरा जानवरों का इलाज किया जाए तो मुकम्मल सेहतयाबी के इम्कानात बहुत कम होते हैं और अगर मुतासरा जानवर को ज़िबा किया जाए तो इसका गोश्त नाकाबिले इस्तेमाल होता है। लिहाजा चौड़े मार जैसी खतरनाक बीमारी से बचाव के लिए बर वक्त हिफाजती टीकाजात लाजमी लगवाएं। महकमा लाइव स्टॉक की तरफ से लंपी स्किन बीमारी से बचाव के हिफाजती टीकाजात लगाए जा रहे हैं। लिहाजा अपने छोटे बड़े तमाम जानवरों को बचाव के लिए टीके लाजमी लगवाएं। मुकम्मल बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिनकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता। ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। अपने जानवरों का 3 टीकों का कोर्स लाजमी पूरा करवाएं ताकि ये लंपी स्किन बीमारी से मुकम्मल तौर पर महफूज हो सकें। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।